जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका एनिमल्स का टॉपिक है एक रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक एक्चुअल में है क्या? दैट इज द बुक दैट रिकॉर्ड्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटेंट स्पीशीज एंड ऑल दोज स्पीशीज विच आर एट हाई रिस्क। तो एक बार ये डेफिनेशन देख लें। ये बेसिकली जो है क्या है, रेड डाटा बुक क्या है? दैट इज मेंटेन बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्हीं के द्वारा जो है वो मेंटेन की गई। तो रेड डाटा बुक एक्चुअल में है क्या? डेट इज कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड द स्पीशीज दैट आर एट हाई रिस्क एंड दैट स्पीशीज विच आर एक्सटेंट। यानी ये ऐसी स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती है जो फ्यूचर में एंडेंजर्ड में रिस्क पे भी हो सकती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है और अभी एट प्रेजेंट क्रिटिकली कोई रिस्क पे है या कुछ स्पीशीज एक्सटेंट हो चुके, उन सारे स्पीशीज का रिकॉर्ड जो है वो रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी स्पीशीज हो, चाहे फंगस हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन सबका जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज जो एक्सटेंट हो रही है या हाई रिस्क पे है एक्सटेंट होने के लिए, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशंस के बारे में, ऐसी स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो स्पीशीज़ रिस्क पे है और उन्हें वापस मेंटेन रखने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसका है? IUCN का है, ताकि क्या है ये स्पीशीज़ जो है वो इन फ्यूचर भी हमें मिलती रहे। तो ये क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है ताकि ये स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंड न हो और ये वापस जो है वो नेचर को बैलेंस करती रहे। तो उसके अलावा जो है इसमें देखा जाए तो कलर कोडिंग का भी मेन रोल है। अगर कोई स्पीशीज जो है वो रेड कलर में आ रही है तो रेड मीन्स डेट इज इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। इट मीन्स ये क्या है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर केयरलेस हुए तो ये क्या है, स्पीशीज एंड एक्सटेंट हो जाएगी। तो ये क्या है, बहुत कम अमाउंट में है और हमें अगर अभी अगर अवेयरनेस नहीं रखी तो ये क्या होगा कि टोटली एक्सटेंड हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज जो होगी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो हमेशा रेड कलर में इंक्लूड होगी। और कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी अभी के अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट है, यानी ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी तो है कि आगे चल सके, लेकिन वो भी एट रिस्क पे है, थोड़ा रिस्क पे, एक टाइम बाद जो है वो क्या है, वो खत्म होने की तादाद पे होगी। यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, वो एक टाइम बाद खत्म होने की तादाद पे होगी। तो उसे ऑरेंज कलर के से डिटरमाइन किया जाता है। और ग्रीन कलर जो है वो, ग्रीन कलर क्या है, डेट इज एट आउट ऑफ रिस्क। यानी ऐसी स्पीशीज जिनका रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है, वो इन फ्यूचर भी बहुत सारी है और एट प्रेजेंट भी लार्ज अमाउंट में स्पीशीज पाई जा रही है। तो ऐसी स्पीशीज को जो है वो ग्रीन कलर में रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे बताया गया रेड डाटा बुक में, एग्जांपल जैसे इंडिया के अंदर कुछ स्पीशीज जो है उनको मेंटेन रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की है। तो ये रेड डाटा बुक के अंदर जो लिस्ट में स्पीशीज है उनको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्पीशीज जो एंडेंजर्ड लिस्ट में है वो कौन सी है? इंडियन वल्चर है, तो एक एशियाटिक लॉयन है, एक रेड पांडा है। इसीलिए इनकी नेम से जो है वो सेंचुरी शुरू किए, नेशनल पार्क शुरू किए, ताकि ये क्या है अपनी नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्व रह सके और हमें इन फ्यूचर इस स्पीशीज को भी मेंटेन रखा जा सके। दैट इज ऑल अबाउट रेड डाटा बुक। थैंक यू।